यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। बिकॉज कोई भी कंप्लेंट रिसीव हुई थी, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट से और जो जनरल पब्लिक है वहाँ की दमहाल की, दो साइड से कंप्लेंट हमारे पास आई थी कि पीएचसी दमहाल को लॉक किया गया है कुछ 2-3 दिन से। तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस को भी बंद किया गया, एसेंशियल मेडिसिन को भी बंद किया गया और जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है उसको भी वहाँ पे बिहाइंड डोर्स लॉक किया गया था। तो हमने जब इसकी वेरिफिकेशन की तो पाया गया कि ये कंप्लेंट जो है जेन्युइन है। तो हम वहाँ स्पॉट पर गए इनको पर्सुएट करने के लिए, जिनकी ये प्रॉपर्टी है। तो ऑनरेबल एमएलए जो है पीरजादा मोहम्मद सईद, तो उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो वी ट्राई टू पर्सुएट देम कि इसको वो खोलें, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज इम्पैक्ट हो गई हैं उस एरिया की। डॉक्टर्स नहीं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पा रहे हैं, पेशेंट्स जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं, उनको कोई अटेंड करने के लिए नहीं है। हालांकि सारा पैरामेडिक स्टाफ भी वहाँ अवेलेबल था, बिकॉज बिल्डिंग लॉक थी, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो फॉर नियरली हाफ एन आवर और एन आवर हमने उनके साथ बात की थी जिन्होंने लॉक किया हुआ था, बट दे डिनाइड। और काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव उन्होंने किया, जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पे थे, पुलिस, रेवेन्यू, हेल्थ ऑफिशियल, सबके साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की। सो हम कंपेल हो गए हम लॉक को फोर्सिबली खोलने के लिए, बिकॉज एक एसेंशियल सर्विस को कोई भी सिटीजन जो है अनलॉफुली बंद नहीं कर सकता है। तो हमने उसको लॉक को ब्रेक किया, वी ओपन द गेट। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ की उनकी जो घर पे मौजूद थी लेडीज़ जो वहाँ पे थी, तो उनमें से एक ने वहाँ पे आके कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ किया और उसके अलावा उन्होंने जो भी कुछ वहाँ पे सीन क्रिएट किया वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो उसके चलते हमें वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू लीव द प्लेस। और हमारे जाने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि दे हैव पुट द लॉक अगेन देयर। तो बिकॉज उन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्पैक्ट किया, ऑफिशियल्स को काम करने से रोका, थ्रेटन किया, अब्यूज़ किया, तो हमें मैन हैंडल करने की उन्होंने कोशिश की, हमें इंटिमिडेट करने की उन्होंने कोशिश की डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। तो वी हैड टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम, और उसके चलते तो हमने वी हैव लॉन्च्ड एन एफआईआर। सर, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये बताया जा रहा है कि जो पीरजादा मोहम्मद सईद साहब हैं उनकी जो अहलिया है वो भी हेल्थ सेंटर से ही वाबस्तगी रखती हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ही वहां पर लॉक लगाया। जी, तो अगर इस तरह से लॉक लगते रहे तो क्या कोई हेल्थ सेंटर यहाँ पर है ऐसा जो कल चल पाए? देखिए यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। बिकॉज कोई भी लॉ को अपने हाथों में नहीं ले सकता। किसी की अगर डिपार्टमेंट से कोई ग्रीवेंस है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, सिविल कोर्ट्स है, या हमारे डिपार्टमेंट यहाँ हमारे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास जा सकते हैं, तो एक रेजोल्यूशन जो है इस चीज़ का निकल सकता है। बट इस तरह से ये हाई हैंडेडनेस करना, और लॉ के आगे जो है सब इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या किसी पॉलिटिकल सर्कल से बिलोंग करता हो, या किसी कोई एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, लॉ के आगे तो सारे सेम ही हैं। और लॉ ने कल अपना कोर्स लिया और जो हमें एक्शन करनी थी वो हमने की। अब अगर उन्होंने इसमें फिर से लॉक लगाया है तो हमने ऑलरेडी इसमें एक एफआईआर लॉन्च किया है, तो फर्दर इसमें जो प्रोसीडिंग्स होगी वो चलती रहेगी। लॉक लगाने की असल वजह क्या थी? उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। वो शायद उनको पिछले 1 साल से बिल्डिंग खाली करने को बोल रहे हैं, बट हेल्थ डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड्स हैं जहां पे उन्होंने इस बिल्डिंग पे काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है, इसकी रेनोवेशन की है उन्होंने, इसमें कलर किया, उन्होंने एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है, वहाँ पे पावर सप्लाई डिपार्टमेंट की चल रही है, उन्होंने वहाँ के रूम्स पे खर्चा किया है, उनको मॉडिफाई किया है हेल्थ केयर फैसिलिटी के हिसाब से। तो काफ़ी खर्चा डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी वहाँ पे किया हुआ है। तो ऑल ऑफ ए सडन बिल्डिंग को छोड़ना, जबकि कोई उनके पास ऑल्टरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है विसिनिटी में, तो ये पॉसिबल इतना जल्दी नहीं होता है। तो दे शुड हैव वेटेड कि जब तक इसका कोई ऑफिशियल डिसीजन आता। तो इस तरह से लॉक लगाना, और लोगों को खास तौर से जो वहाँ की गरीब आवाम है, जिनके पास इतनी किराया भी नहीं होती है कि वो अनंतनाग तक जाएं और अपना इलाज कराएं, जो इस हेल्थ केयर सेंटर पर ही डिपेंड है, तो उनके लिए इतनी मुश्किलें खड़ा करना ये सही बात नहीं है। सर, आखिर में एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी केसेस है जो कि क़यादत में जब होते हैं तो उस टाइम कुछ डोनेट कर देते हैं लोगों को, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए हो, लेकिन उसके बाद जब वो हट जाते हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें शुरू कर दें तो फिर शायद कुछ नहीं बचेगा। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए, अगर कोई भी ऐसा सोच रहा हो उनके बगैर, तो क्या मैसेज रहेगा, क्या लीगल प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा समझाइएगा। इन जनरल मैं यही कहना चाहूँगा, किसी की भी अगर डिपार्टमेंट से कोई ग्रीवेंस है, काइंडली जो लीगल रूट है, लीगल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। ये हाई हैंडेडनेस या कानून को अपने हाथों में लेना और इस तरह से लोगों को परेशान करना
अवॉइड करें। हो सकता है उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हो, किसी की भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हो, बट एक प्रॉपर प्रोसीजर रखा है, सिविल कोर्ट्स इसलिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बैठी है ताकि वो इन चीज़ों को देखें। मे भी कभी टाइम लगे, टाइम भी इसलिए कभी लगता है क्योंकि एक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ये कोई दुकान नहीं है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए। जब तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना बने, जहाँ शिफ्ट ना करें, जहाँ डॉक्टर्स के लिए फैसिलिटी ना हो, तो इतना ईजी है रातों रात होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारी मैसेज यही रहेगी कि अगर किसी और को भी ग्रीवेंस है, वो काइंडली प्रॉपर लीगल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करें, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, और खास तौर से जो गरीब लोग हैं वहाँ के, उनको मद्देनजर रखें कि उन पे कितना इस चीज़ का असर पड़ता है। शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। थैंक यू।